हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। तो हम लोग शुरू किए थे परसेंटेज का जो क्वेश्चन 300 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे एसएससी मैथ, जो गगन प्रताप सर का बुक है प्रीवियस ईयर का। तो उसी का आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं 301 से 350 क्वेश्चन नंबर तक। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते थे। क्वेश्चन 301, एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 रुपया, इसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य कितना हो। देखिए, मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 रुपया, 17% की कमी के बाद कितना होगा। अगर 75,500 रुपया है तो ये 100% का वैल्यू दिया गया। बोला है कि 17% के बाद, मतलब कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य का, तो 100 में अगर 17 घटावे तो 20 घटाए, यानी कि 83 का निकलना। तो अब यहाँ से देखिए कि 0 से 0 चल जाएगा और 5 3 15, 5 3 15, लास्ट में 5 होना चाहिए, 5 एक ही गो में है। ये देखिए, ये पॉइंट नहीं है, ये कोमा दिया गया है, ठीक है। ये नहीं समझिए कि पॉइंट है, तो इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन 302, एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार ए को 30% मत मिले और वह 6 मतों से आहर्त हो गया, यानी कि नॉट क्वालिफाई, डिस्क्वालीफाई हो गया प्राप्त नहीं, और एक अन्य उम्मीदवार बी ने 40% मत प्राप्त किए और आहर्त मतलब हारने न्यूनतम अंकों से 6 मत अधिक प्राप्त किए। तो अधिकतम अंक देखिए, ए और बी दो आदमी हैं, दोनों को क्या कराते हैं कि चुनाव में पास करवा देते हैं। जैसे देखिए 30% मत प्राप्त किए ए और 6 अंकों से 6 मत से हार गए, तो 6 अंक मत इसको दे दीजिए। एक है 40% मत हासिल किया लेकिन वो 6 मत अधिक हासिल किया, तो इसको 6 घटा दीजिए। अब दोनों हो जाएगा बराबर। 40 को इधर रखे दीजिए और 30 इधर ला के घटाइएगा तो बचेगा 10%। ये 10%, अब 10% है, अब इधर 6 घटाइएगा, 6 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी 10% का वैल्यू है 12। तो हमको निकालना कितना, टोटल अधिकतम, यानी 100% जो मत है से, तो 10 से गुना करना है, तो 10 से इधर गुना कीजिए, इसको में भी 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120 आपको डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन 303, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है, एक साल बाद उसका आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वो अपने पहले ही की तरह राशि बचा सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आय 100 रुपया है तो 20 रुपये बचाता है, यानी कि 80 रुपये खर्च करता है। उसके आय में 25% की वृद्धि, यानी कि 125 हो गई। 125 नहीं, 25 डायरेक्टली हो जाएगा। और वो लेकिन वो पहले ही की तरह बचाता है, तो पहले जितना बचाता होता है, यानी कि इसको में कोई चेंज नहीं हुआ। तो खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन, यानी 25 बढ़ा है, तो 25 बढ़ा है कितना में, तो 80 में। तो 80 में तो 100% में निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना। तो ये 4 बार में, ये 5 बार में चले, 20 का 80 20 100। अब देखिए 25 25 125 हो जाएगा बटा 4, 4 3 12, 3 वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 गए, 4 3 12, 4 कम 4, 31 पॉइंट इतना। तो इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 304, आप लोग बताइए कि कौन वाला बैकग्राउंड ठीक है, ई वाला ठीक रहेगा कि ई वाला बैकग्राउंड ठीक रहेगा या उजला वाला। जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति चीनी अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है, तो उसे चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना कंजम्पशन, ठीक है, प्राइस गुना कंजम्पशन। अब यहाँ पे बोला गया कि होगा चीनी के मूल्य प्राइस, और हो जाएगा खपत, उपभोग कितना हुआ, और इसको में बढ़ाया, यानी कि एक्सपेंडिचर में कहा किया है 25% बढ़ाया, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 में 1 बढ़ाया, यानी 5। अब बोला गया प्राइस में वृद्धि, तो भाई प्राइस में वृद्धि कितना, प्राइस में कितना वृद्धि किया है 50%, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3। अब बोला गया कि कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो यहाँ से निकालिए। अब क्या कीजिए कि कंजम्पशन का रेशियो निकालना है, अगर रेशियो निकालिएगा तभी तो कंजम्पशन का रेशियो निकालना है। तो एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा दे दीजिएगा तो निकल जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा देंगे तो कंजम्पशन निकल जाएगा, यानी कि ई फार्मूला। तो एक्सपेंडिचर ऊपर प्राइस नीचे, भागा देंगे तो 4/2 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो 2 दूना 4, 3 दूना 6 सही 6 रेशियो 5 हो जाएगा। कितना कम हुआ, 1 कितना में 6 में, 1/6 का 16 सही 2/3% बोलते हैं। अब 16 सही 2/3 बोलेंगे तो 16 सही 2/3 बोलते हैं 6, तो ये हो जाएगा इसका, यानी कि इसका हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305। 305 कॉन्सोनेंट शब्द के अक्षरों की संख्या का प्रतिशत, इसमें व्यंजनों की संख्या प्रतिशत कितना कम है। देखिए टोटल आगे देखिए कि क्या हुआ है, व्यंजन स्वर क्या हुआ यानी वोवेल क्या हुआ है, 1 2 3, 3 गो वोवेल, ठीक है। स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने कम है। देखिए ये हो गया वोवेल, वोवेल, ठीक है। और कॉन्सोनेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 गो कॉन्सोनेंट, 6 गो। अब 6 गो है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कॉन्सोनेंट ये होगा 6, कॉन्सोनेंट से बोला है कि कॉन्सोनेंट से कितना प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है, तो 3 कम है, कितना से 3 से। परसेंटेज निकालेंगे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 को 50% बोलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 306। एक संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए, इस प्रकार दूसरे राज्य में जनसंख्या में 19.96 यानी कि इसको लगभग 20% की वृद्धि हुई, तो बाद में सभी राज्य वापस लौट गए आए, तो गणना करें कि राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। राज्य बी की मतलब राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, ए और बी, ठीक है, ए से कुछ लोग बी में चले गए, तो भाई कितना, अगर जैसे देखिए इसको अगर 20% मानते हैं तो 1/5, तो अगर 5 से 6 हो गया, तो फिर यहाँ से यहाँ बोला है कि रिटर्निंग हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, तो 1 कम हो रहा है, कितना में 6 में, तो 1/6 को 16 से 2/3% यानी कि बी होगा। क्वेश्चन देखिए कि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 307। एक व्यक्ति अपने आय का 28% बचाता है, यानी कि 100 रुपया अगर इनकम है तो 28 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना करता, 72 रुपये, ठीक है, 72 रुपये। आय में 20% की वृद्धि हुई, यानी आय में 20% की वृद्धि हुई तो 20 लिख दीजिए। व्यय में 5% की कमी, एक्सपेंडिचर में 72 यानी 1/20 हो जाएगा, 20% की कमी, तो 20% कमी अगर करेंगे तो 2 से काट दे तो 36 दूना 72, 3.6 हो जाएगा। अब वो जो 0 कहेंगे तो 2 से काटे तो बचा 10, तो 10 एक यहाँ काट दे तो 3.6 हो गया। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो भाई यहाँ से देखिए 16.4 वृद्धि किया। देखिए 20 है ना, 3.6 ही हो गया, तो भाई 16.4 ही होगा तबे तो 20 होगा, तो 16.4 ही हो गया। अब बोला गया कि वृद्धि व बचत में तो कितना में 28 में, परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से गुना करना पड़ेगा। पॉइंट चला जाएगा तो 1 0, तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अब 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 चौक 3 चौक 12 नहीं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, इतना हो गया। अब 410 हो गया बट्टा 7, तो 7 5 35, 7 5 35, ठीक है, 5 बार में चल जाएगा 35, 5 यानी 7 7 7 8 7 8 56, 7 8 56। ओ हो, बहुत गलती, बहुत गलती, बहुत गलती, बहुत गलती। देखिए यहाँ पे कमी बोला है कि 5% कमी हो, तो 5% कमी यानी माइनस में होगा, तो भाई माइनस में होगा तो ई तो बढ़ेगा, तो ई बढ़ेगा तबे करे आंसर लगता है बहुत डिफरेंट, इधर उधर देख रहे हैं, कोई ऑप्शन है नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए कि कितना बढ़ेगा, तो 23.6 कीजिए तबे तो घटावे से इतना जाएगा, तो 23.6 वृद्धि किया इसको में, तो 28 में परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से गुना, 100% से गुना, तो 1 0 बैठ जाएगा, पर पॉइंट हटेगा था, 1 0 से 1 0 ई चला जाएगा। अब 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 ही हो जाएगा, और 9 चौक 36 59, यानी कि 590/7 ही हो जाएगा। 7 5 7 7 49, 7 8 56, 8 वाला आएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 308। बोला गया है रमेश, सुरेश और अरुण, रमेश, सुरेश और अरुण, सुरेश से 30% अधिक है, सुरेश से 30% के फ्रैक्शन में लो 3/10।
अगर सुरेश से 30% अधिक है तो अगर सुरेश 10 देते हैं तो रमेश हो जाएगा 13। अब बोला कि अरुण से 40% कम है तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अगर अरुण 5 रहेगा तो 2 कम करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3। अब बोला गया कि रेशियो आगे ले लीजिए तो 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 13 3 39 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इतना हो गया। बोला गया है निवेश करता है, आगे इसको तो सेट कर ले। सुरेश अरुण से 40% कम निवेश करता है, अरुण से 40% कम निवेश करता है। जिसने 8,000 रुपया निवेश किए हैं उन सभी के द्वारा कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए जिसने, यहाँ पे जो बात है कि अरुण, यानी कि अरुण हु इन्वेस्टेड 8,000 रुपये, ये जो बात है ना ये इसी को दर्शाता है। तो भाई यहाँ से आप देखिए 308, तो 308 क्वेश्चन नंबर, तो ये अरुण जो है वो 8,000 रुपये निवेश किया। तो अरुण के हम यहाँ पे देखिए तो अरुण 8,000 रुपये निवेश किया है, लेकिन यहाँ जो रेशियो में है वो 50 आ रहा है। अब बोला क्या कि कुल धनराशि कितना है, तो भाई कुल निवेश कितना है, तो ये हो जाएगा 9 जोड़िए तीनों के, तो 3 3 6 5 11, इतना हो गया। 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 16 5 80, 16 5 80, 16 बार में आप देखिए 1 0 दे दीजिए, 16 नामा 44 से लास्ट में 4 आएगा, यानी कि आपको ऑप्शन बी सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309। चीनी के मूल्य में 15% छूट के बाद, चीनी के मूल्य में 15% छूट के बाद अरुण राय 272 रुपये में 6 किलो अधिक चीनी खरीदता है, तो चीनी का घाटा हुआ मूल्य क्या। देखिए 15% छूट के बाद अगर मूल्य में यानी प्राइस में 15% का 3/20 होता है, तो अगर 20 में 3 अगर छूट दे रहा तो 17 है, तो भाई 17 तो प्राइस में तो कंजम्पशन कितना करेगा, तो 17 से 20 करेगा। यहाँ कितना कर रहा है, तो 3 के बोला गया कि 6 किलो, तो भाई 3 है तो 6 है, तो कितना 2 गुना, तो 17 दूना 34 ये हो गया, 20 दूना 40 हो गया। आगे अब बोला गया कि घाटा हुआ मूल्य, घाटा हुआ मूल्य इससे भागा दीजिए, तो 272 में 200 अधिक खरीदता है, तो प्रति किलो चीनी का घाटा हुआ मूल्य क्या है। तो घाटा हुआ मूल्य यानी 272 है, 272 में कितना 40 से भागा दीजिए, तो 40 से भागा देंगे तो 4 4 6 4 6 24, 4 6 24, तो बचा कितना 3, 4 8 32, ठीक है। अब इतना, लेकिन यहाँ 4 से तो भागा दिए, एक 0 बचा, तो 0 बचा तो यहाँ ये पॉइंट है, तो जो घाटा हुआ मूल्य है 6.8 यानी 6 रुपया 80 पैसा घाटा हुआ मूल्य, 6 रुपया 80 पैसा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 310। ए बी का 120%, बी सी का 65%, तो ए बी सी का योगफल इतना दिया गया है, तो इतना का मान कितना है। देखिए ए बी सी का, बी का 120, अगर बी 10 रहता, सॉरी 120 है तो 120 के फ्रैक्शन वैल्यू करेगा तो 6/5 आएगा। अगर बी 5 रहता, बी 5 रहता तो ए हो जाता 6। सी का 65%, तो 65% के 13/20, अगर सी 20 रहता, सी 20 रहता तो 13 रहता, यानी कि 13 हो जाता। अब यहाँ से देखिए रेशियो लेना है, तो रेशियो ये तो आम बात है कि रेशियो कैसे ले आएगा। देखिए इधर 5 दे दीजिए, इधर 13 दे दीजिए, तो 13 5 13 6 78 हो जाएगा, 13 5 65 और 20 25 100। यहाँ ए बी सी का योगफल दिया गया है 121, तो 121 तो 2 से 12 दूना 24 1 25, 125 2 दूना 2 कम 2 1 3, 125 नहीं होगा जी, 2 कम 2 और 1 3 और 12 दूना 24, इतना होगा 243, 243 होगा, 243/2, ठीक है। 243/2, 12 दूना 24, 2 बार में 3, यानी कि इतना हो जाएगा। अब बोला गया है हमको जो योगफल जो दिया है क्वेश्चन वो इतना दिया है, लेकिन हमको जो योगफल आ रहा है से इतना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए इसका भी निकालेगा कि इतना का मान पूछ रहा है, तो इतना के यहाँ 2c, तो 2c तो कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, माइनस 4b, तो 4b, बी तो कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 4 गुना 65, तो 2 बार में करेंगे तो 130, तो 13 दूना 26 260 हो जाएगा, प्लस ए 78 है 78। अब यहाँ से देखिए तो -60 होगा, प्लस
प्लस 78 तो 18 आएगा। अब 18 आ रहा है, इतना गुना 243/2 बट्टा इस सब को जोड़िए तो 5 8 13 का 3 हासिल 1, 5 8 13 का 3 हासिल 1, 7 6 13 10 23 अब 1 24 200 इतना बट्टा 1 अगर कुछ नहीं तो। अब यहाँ पे निकालना है 18 के। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि 243 से 243 बचा तो 1/2 गुण 18। अब 18 बच गया तो कितना बार में, 2 बार में, 9 दूना 18 यानी 9 इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 311। यदि 270 का x प्लस 25%, 240 की x% से 20 अधिक है, 20% अधिक। देखिए 270 का x प्लस 25 तो x प्लस 25%, 240 के x% के 20% अधिक है तो 20% का अधिक मतलब कि 1/5 होगा तो, लेकिन गुना मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5। अब यहाँ से देखिए बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, लेकिन यहाँ है परसेंटेज, ये भी दोनों चल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। 8 3 24, 9 3 27, 2 3 6, 3 3 9, बचा कितना, ये 5 इधर गुना करेगा तो इधर 15x प्लस 15 से 25 में गुना करेंगे तो 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37 बराबर 8 दूना 16x। अब यहाँ 15x को इधर लाइए तो 15x को इधर लाइएगा तो x बराबर हो जाएगा 375। ठीक है, अब इसको रखिए x का वैल्यू 375, तो 375 रखिएगा तो 400 500 ही हो जाएगा। 500 का 12%, 375 के 10%। अब बोला कि इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई इसको रेशियो ले लीजिए, परसेंटेज चला जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। अब देखिए कुछ और जा रहा है, 25 दूना 50, 25 से कम 25, 12 25 25 125। ठीक है, 12 बचे, हाँ इतना बचेगा 15 बार में। 4 3 12, 5 3 15, 4 3 12, 5 3 15, 8 और ये हो जाएगा 5। ये कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए कि कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। तो जब 3 अधिक है तो 3 कितना है, 5 में परसेंटेज निकालेंगे 3/5 निकल जाएगा कितना, 60%, यानी कि आपको डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 312। 180% ऑफ x प्लस 350 से 25% कम है। देखिए 180% का मतलब गुना x प्लस 350 से 25% अधिक, 25% कम है तो 25% मतलब कि 1/4, तो 4 में 1 कम हो गया, 3/4 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, सब तो हो गया, अगर परसेंटेज को हटावेंगे यहाँ से, अगर परसेंटेज को अगर यहाँ से हम साइड करते हैं तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 100, तो 100 लिख दिए। 1 जीरो से 9 दूना 18, 5 दूना 10, ये इतना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए कि देखिए 3 3 9, 3 बार में चला जाएगा तो 3 आ गया। अब 5 से उधर गुना कीजिए 12 से, 12x हो जाएगा बराबर 5x प्लस 5 से गुना कीजिएगा 0, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 15 2 17, 7x इधर हो जाएगा घटेगा तो बराबर 17 50 हो जाएगा। अब देखिए अब x बराबर इधर 7 दूना 14, 7 दूना 14 बचेगा कितना 3, 7 5 35, 250 यहाँ रखिए तो 300 ही हो गया। 300 गुना 18%, x यानी 250 के 12% से कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक है, इससे कितना, तो रेशियो ले लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज चल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। अब यहाँ पे चलिए 6 5 30, 5 5 25, 6 दूना
12 दो 9 18 9, तो कितना 9 से 5 है तो कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा, तो यहाँ पे 4 बढ़ा, 4 बढ़ा कितना में 5 में 4/5 को बोलते हैं 80%, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 313। एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 25% की वृद्धि होती है। एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 25% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2017 में इसकी आय इतना है तो 15 में इसकी कितना, देखिए एक है 2015 और 2017, ठीक है। 25% की वृद्धि होती है। 25% का फ्रैक्शन मान लो 1/4। अगर पहले 4 था तो वृद्धि होगा तो 5 होगा। अब बोला गया है कि प्रति व्यक्ति इसकी आय इतना है, तो वर्ष में यानी कि कितना, तो 2 वर्ष के गैप है, तो 2 वर्ष के गैप है तो 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। अब बोला गया है कि 17 में इसकी आय इतना है, तो 17 में इसकी आय तो 17 ही है, तो 17 ही है, तो 31 25 पर डबल 000, ठीक है, 000 भाई साहब। अब जब 000 है तो ये इतना। अब एक बात ध्यान रखिए कि 16 के कोच होगा, 16 के कितना होगा, जब 16 के आप निकालिएगा 3 0 तो आपका कन्फर्म है, ठीक है। यार उतना का 25 से कम 25 से भागा दे दीजिए ना, 25 से कम 25, 6 25 25 5 और 3 को 0, 25 से कम 25 बचा 6 बचा 6 और 625 हो जाएगा। तो अगर इतना करते हैं तो 200 हो जाएगा, लेकिन नहीं यहाँ पे देखिए 25 से कम 25 3 को 25 से भागा देंगे तो इतना बार में चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कि इतना है तो 10 इतना गुना करना है 16 तक, तो 3 को 0 तो अनिवार्य है, और 3 को 0 तो 16 50 के 0 हासिल 8 16 कम 16 सॉरी 80 हो जाएगा, 16 5 80। लेकिन 300 गलत तो नहीं हो रहा है भाई साहब। 31 25 में 25 से भागा देना है, तो 25 से कम 25 बचेगा 6 62, 25 दूना 50, ओहो हो 25 दूना 50 12 25 25 125 बार में जाएगा भाई साहब, 125 बार में। तभी तो करें कि गलती कहीं हो रहा है, तो 125 बार में इसको साइड करके देखिए 125 बार में जाएगा, 125 बार में, और 3 को 0। अब यहाँ पे देखिए कि 3 0 हो जाएगा। 125 में हम गुना करेंगे तो 25 16 85 के 0 हासिल 8 16 दूना 32 और 40 के 0 हासिल 4 16 कम 16 4 20 वाला, तो 20 वाला तो ये है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 314। एक आयत के प्रत्येक भुजा 12 वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। देखिए a प्लस बी प्लस a गुना बी बटा 100, इसको पे निकालिए। तो 12 वृद्धि किया तो 12 प्लस 12 गुना 12 144, तो 1.44 आ जाएगा। अब देखिए 12 दूना 24 एक 25.44, तो 25.44 आपको सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 315। ए क्या है बी क्या से 50% अधिक है। देखिए ए और बी, ए क्या बी क्या से 50%, अगर बी क्या 2 है तो ए क्या 3 हो जाएगा। अब आगे वृद्धि कर रहा तो क्या कीजिए कि वृद्धि कर रहा है तो इसको 00 दे दीजिए, 00 दे देंगे हो जाएगा। रेशियो है कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या में 40 वृद्धि किया तो भाई ये 3 है तो 40 वृद्धि किया, तो अगर 300 है तो इसका 40 वृद्धि करेंगे तो 140% से गुना करना पड़ेगा। परसेंट से तो 2 0 चल जाएगा, 14 या 42 420 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे 200 में 30%, बी में 30%, तो 200 में 30 130 से गुना 130% से 130 30 ही होगा परसेंटेज से 2 0 चल जाएगा, 13 दूना 26 260 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, अब इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कि ऊपर कितना होगा 500,
ऊपर कर देंगे तो 4 2 6, 680 हो जाएगा, 680। अब बोला गया कि संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, तो कितना वृद्धि कर रहा है, तो 180 वृद्धि कर रहा है, कितना में, 500 में। अब 500 परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कीजिए, 2 0 से 2 0 चल जाएगा, 5 5 15, 5 36% वृद्धि करेगा, तो 36% डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 316, किसी वृत्त के त्रिज्या 23% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितना, तो वही बात है, आर गुना आर होता है, आर स्क्वायर होता है, मतलब आर गुना आर होता है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि तो ए गुना बी वाला लगाइए, तो ए गुना तो ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100। अब ए तो 23 ये हो जाएगा प्लस 23 के 529, 2 0 हटेगा तो पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 23 दूना 46 और 5 51.29 आपको बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 217, एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। अगर 60% पुरुष है, ठीक है, और तो 40% महिला होगा। 60% पुरुष तो 40% महिला होगा। अब बोला कि 40% पुरुष निरक्षर। आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में देखिए, निरक्षर महिला साक्षर, साक्षर महिला की तुलना में निरक्षर पुरुष, तो निरक्षर पुरुष का पूछ रहा है। तो देखिए 40% निरक्षर पुरुष था, तो 40% अगर इसका निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और 25% महिला साक्षर, तो महिला साक्षर इसी के बारे में पूछा, 25% निकालेंगे तो 1/4 यानी 10 हो जाएगा। अब बोला है कि साक्षर महिला की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। साक्षर महिला की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, तो भाई कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो हम निकालेंगे कितना से, 10 से, भाई कि बेस 10 लेना, तो परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना 1.10 से 0 चल जाएगा तो 140 हो जाएगा, 140% अधिक है, तो 140% सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 318, यदि आयत की लंबाई 40% की वृद्धि होती है और क्षेत्रफल में समान बनाए रखने के लिए उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी। देखिए लंबाई में 40% की वृद्धि तो 2/5, अगर 5 में अगर 2 बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 7, तो भाई 7 से हमको 5 करना पड़ेगा तबे। तो देखिए अगर ई एल रहेगा, ई तो बी करेंगे तबे तो यूँ 35 रहेगा। अब बोला गया कि कितना कम करना पड़ेगा, तो 2 कितना में, 7 में। अब 7 में तो 1/7 को बोलते हैं 14.28%, 28, तो 2 12 में तो करेंगे तो 14 दूना 28.56, तो 5 6 हो जाएगा, तो यानी 28.6 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 319, यदि संख्या को 8 से गुना करने के बजाय 8 से भाग कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई संख्या है और उसको हम 8 से गुना करने के बजाय 8 से भाग दीजिए, संख्या में 8 से भाग, तो कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो भाई साहब इसका और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 8, तो 8 यहाँ रख दीजिए, दोनों जगह रखिएगा, तो यहाँ काट का आएगा 1 और यहाँ बचेगा 64। भाई पहले आना था 64, आ रहा है, कितना कम हुआ, तो 63। अब 63 कम हुआ, तो 63 कम हुआ, त्रुटि हुई तो कितना में, 64 में। परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, कि देखिए अगर हम यहाँ पे 64 - 1 करते हैं, इसको देखिए लिखते हैं 64 - 1/64, आप गुना 100% इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 64 एक बार में चल जाएगा, यानी 100% हो जाएगा। और -1/60, अगर इसको 60 लेके भी चलते हैं तो 1/60, ठीक है, और परसेंट यानी कि इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा तो 6 कम 6 पॉइंट 4 बचेगा, तो 6 चौके 4 बचेगा, तो 6 6 36, यानी इतना। अगर मान लीजिए कि 1.6 अगर घटाना रहे तो 2 घटे तो 98.4 के करीब आए, तो 98.4 के। देखिए अगर आप अप्रोक्स में भी लेके चलते ना, तो ये देखिए ये 98 है, ये ढेरे कम है, तो यही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 320। बोला गया है प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में
वस्तु के मूल्य के बीच का अंतर 324 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य क्या, देखिए प्रत्येक यानी कि देखिए मान के चलिए कि वस्तु का कीमत पी है, पी अगर एक पी मान लिए तो बोला है कि 20% वृद्धि कर रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 से 1 वृद्धि कर रहा है 6, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 हो। लेकिन बोला है कि तीसरे और चौथे, तो आगे चौथा के लिखे, तो चौथा का लिखना तो चाहे 6/5 6/5 4 बार लिखे और नहीं तो इसको पावर कर दीजिए 4। फिर अगर तीसरे वर्ष का निकालना तो तीसरे बटा तो 6/5 और इसका निकालना है तो 3 कर दीजिए। अब इसका अंतर जो दिया गया अंतर से 324 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, बोला गया कि दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य क्या, यानी कि बोला गया कि पी के दूसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरे वर्ष के अंत में अगर पी मूल्य है तो इसका 6/5 गुना 6/5 यानी कि 2 बार इतना के निकालना है भाई साहब। इतना के अगर निकालना है तो क्या कीजिए कि P कॉमन कर लीजिए यहाँ, और P कॉमन कीजिएगा तो 6/5 2 पावर कॉमन कीजिए, ठीक है। अब 2 पावर कॉमन कहाँ करेंगे, क्या कि 1 खोया 8 है। अब बचेगा यहाँ भी 2 पावर, तो 2 पावर यानी कि 36/25 बचेगा, माइनस P कॉमन तो यहाँ बचेगा 6/5। अब यहाँ से देखिए 324 हो गया, 324 इसको साइड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ध्यान में तो ही है। आप क्या कीजिए कि इसको 25 करना तो 5 से यहाँ पे गुना कीजिए, तो जो 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, 5 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मान कर चलिए यहाँ ऐसे अगर थीटा निकालना है, इसका ले ली थीटा, और जो थीटा निकालना है तो ऊपर बचेगा 6/25 बराबर 324 गुना है 6 चौके 6 6/25 6/25 बचा कितना 2, तो 2 और 6 दोनों 6 3 18 18 2 6 चौके 24 तो काट ही रहा है 54। अब 54 आएंगे, अब 54 जब आ गया तो 54 25 से गुना कीजिए, जब 25 तो निकालेगा कितना जो पूछ रहा है, यानी कि क्यू का जो वैल्यू पूछ रहा है 25 चौके 100 हासिल 10 और 25 25 125 10 से 135 तो 135 यानी 1350 आपको ये ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा था लेंदी लग रहा था कि कैसे कैसे बने, लेकिन ये जो बात जो लास्ट में जो बोला है कि दूसरे वर्ष के अंत में, तो ये बात निकाल लीजिए, नहीं तो आगे कितना क्या करता कि आगे पी का वैल्यू निकालता, पी के वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या करता कि पी के 6/5 गुना 6/5 करके 2 बार करता। एक से अच्छा हो गया यही। अगला क्वेश्चन 321, सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराए पर के सामान पर और 16% किराया, देखिए 24% किराने के सामान पर, 16% किराए पर और शेष आय का 55% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य पर खर्च करती है। यदि महीने में इतना बचाती है तो किराए पर कितना खर्च करती है, देखिए किराए पर खर्च करती है 16%। अगर 16 है तो 16 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 16 के मल्टीपल में तो 16 दोनों 32, ये 16 एकम 16 और 4 5, देखिए मल्टीपल में मिला जुला के निकाल जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में ये 16 से 8 से काट रहा है, देखिए आगे, और ये हमको दिमाग से ये हो जाएगा आंसर। आप देखिए निकालते हैं कैसे। मासिक आय का, अगर मासिक आय 100 यूनिट है तो 24 यूनिट किराने पर, 16 यूनिट और शेष आय का 55%, तो भाई 24 और 16, तो 24 16 कितना, तो 30 और 10 40, तो बचा कितना 50, और 50 का शेष आय का 55% बच्चों की शिक्षा पर, तो भाई 30 और 10 40, तो 40 तो 60 ना बचेगा, तो 60 जब बच रहा है तो 60 का बोला गया कि 55%, तो भाई 55% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता, तो बचा कितना रहा, तो 55% खर्च कर रहा, तो 65%, तो अगर 45%, अगर 60 का अगर 45% निकालेंगे तो 9/20, ठीक है, इतना बचा रहा, तो 20 यही 63 9 27 हो गया। अब यही जो दिया गया है, अब यही दिया गया है कितना, ये दिया गया 59 40। आप बोला गया कि किराए पर कितना, तो किराए पर 16, तो 16% 16 यूनिट के निकाल देते हैं, तो 16 यूनिट के निकालेंगे। आगे देखिए
27 दूना 54, 27 दूना 54 22, इतना आ गया। तो 16 दूना 32 के जीरो हासिल, एक जीरो हो गया। 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 दूना 32 3 35, यानी कि 35 20 हो गया। 35 20 ये हो गया। अब हमको लग रहा था ये, जो कि आपको गलत फहमी हमको ही हो गया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 322। किसी कॉलेज में बीएससी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में के लिए सीटों के अनुपात 7, बीएससी फिजिक्स, सॉरी बीएससी में, यहाँ पे गलती है, बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 7, 5 और 8 के अनुपात में सीटों की संख्या। सीटों को क्रमशः 50%, 30% बढ़ाने पर बढ़ी हुई सीटों का अनुपात देखिए। 50% जब बढ़ाते हैं तो 7 है, तो 7 का अगर 50% बढ़ाते हैं तो 50% का 1/2 3/2 से गुना करना पड़ेगा। ये 5 है, 5 में 40% तो 2/5, तो 5 में अगर 2 बढ़ाएं तो 7/5 से गुना करना पड़ेगा। अब 8 में 1/4 यानी 25% के 1/4, तो 4 में 1 बढ़ाएं तो 5/4 से गुना। अब यहाँ पे रेशियो सबके ले लीजिए, जो काट रहा है से काट दीजिए, चल जाएगा। 4 दूना 8, 2 यहाँ हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 2 से सब में गुना कीजिए, तो 2 से सब में गुना कीजिए तो 7 21 हो जाएगा। 2 से इसको में गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 2 से इसको में गुना कीजिए तो 5 का 20 हो जाएगा। तो 21:14:20, तो 21:14:20 सबको बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323। कोई टाइपिस्ट 32 गुना 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। वह सभी भुजाओं को में पर 2 सेंटीमीटर किनारा छोड़ता है। यदि वह सभी भुजाओं में केवल 1 सेंटीमीटर किनारा छोड़े तो टाइपिंग में उपलब्ध क्षेत्रफल का पता। देखिए, अगर इसको फिगर बाय फिगर समझाना रहे तो देखिए कैसे होगा। थोड़ा सा हिंट देते हैं इसको में। अगर मान लीजिए कि यह चतुर्भुज आयत, ठीक है, नहीं जी, ये आयत दिला है, डिजिटल का यूज कहना होगा, डिजिटल का यूज कहना होगा। देखिए, ये आयत है, बोला गया क्वेश्चन कि 32 गुना ये हो जाएगा, 32 गुना 20 सेंटीमीटर, 32 लंबाई 20 चौड़ाई। अब 2 सेंटीमीटर का उपयोग ना करें तो भाई, अगर 2 सेंटीमीटर इसको छोड़ देंगे तो 2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे तो ये देखिए 2 सेंटीमीटर इधर से छोड़ेंगे, 2 सेंटीमीटर इधर से छोड़ेंगे तो लंबाई में कितना छूट जाएगा, सॉरी लंबाई इधर से लेते हैं तो 2 इधर छूट जाएगा, 2 इधर छूट जाएगा, तो कितना छोटा है, तो दोनों तरफ से हमको 4 छोटा, यानी कि 32 में हमको 4 घटाना पड़ेगा तभी तो होगा। तो 32 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई में, तो चौड़ाई में भाई साहब तो 2 इधर से छूटेगा तो 2 इधर से छूटेगा तो कितना हो जाए, तो 18 में 4 घटाएंगे तो 16। अब देखिए ये हो गया क्षेत्रफल। अब बोला है कि 2 सेंटीमीटर नहीं छोड़ता, 1 सेंटीमीटर छोड़ता, तो कितना टाइपिंग क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। देखिए, अगर 1 इधर छोड़ेंगे, 1 इधर से छोड़ेंगे तो 2 ये छोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 30। अब ये हो जाएगा 18 कितना। अब बोला है कि कितना अधिक है, तो रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 9 दूना 18, 8 दूना 16, कुछ नहीं बुझा रहा है कुछ करिए, 15 दूना 30, 4 दूना 8। अब यहाँ पे देखिए कुछ काट रहा हो, नहीं काट रहा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बोला गया है टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल का प्रतिशत वृद्धि। देखिए 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11, ठीक है। 15 नंबर 35 से कितना वृद्धि कर रहा है भाई साहब, 3 2 23 वृद्धि कर रहा है कितना में, 11 191 में। अब परसेंटेज निकालना 100% से गुना, यहाँ से तो निकाल जाएगा, ऐसे सब कोई कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए कि अगर 112 का अगर हम 10% निकालें तो 10% इतना हो जाएगा 11, फिर अगर 10% निकाले तो 11.2 हो जाएगा। लेकिन देखिए 11 दूना 22.4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए
हम कितने 10 ये 10 ये यानी कि टोटल 20% निकल गया, तो 22 पॉइंट कितना है 4। आप देखिए कि 20% निकाला तो 22.4 आ रहा है, लेकिन हमको निकालना कितना 23। अब 22 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो भाई 22 से थोड़ा सॉरी मतलब 20% से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो भाई ये तो ढेर है ज़्यादा, ये भी ढेर ज़्यादा, ये कम है, तो एक ही को तो ऑप्शन है बच रहा है 20.54। तो ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाए, नहीं कि अगर पूरा कैलकुलेशन करते रहिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 300, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 324। लाइट चला गया, मोबाइल की लाइट से बन रहा है। देखिए दो संख्या क्रमशः ए और बी तीसरी संख्या से सी से 20% और 56% अधिक है। अगर संख्या सी मानते हैं अगर 100, तो ए और बी, ए हो जाएगा 120, बी हो जाएगा 156। अब बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, तो ए और बी का अनुपात कितना बार में चल जाएगा, तो चल जाएगा कितना बार में 12 कम 12 12 36 10 बार में ले जाइए इसको, तो सॉरी 12 बार में जाएगा तो 10 बचेगा, 12 एकम 12 बचेगा 3, 12 दूनी 24 36, 10/13 आ जाए, तो 10/13 आपको सी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 325। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। सी का मासिक वेतन बी के, देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 गो पर्सन है। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। अगर बी का मासिक वेतन 5 यूनिट मानते हैं तो ये हो जाएगा 6 यूनिट। आप पूछेगा कि 5 का मानते तो भाई इसका जो दिया गया इसका यूज कर रहे हैं। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से इतना अधिक है। सी का अगर इसको देखिए ये ओरिजिनल है, ये रेशियो में माने, तो क्या कीजिए कि अगर रेशियो यूनिट मानेंगे तो x मान लीजिए। अब देखिए बी के वेतन सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से इतना अधिक है, तो अगर बी का मासिक वेतन 5x है तो इससे कितना अधिक है 25,000। बोला गया कि उनका मासिक वेतन इतना है, टोटल इतना है, तो भाई तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 10 10 16x प्लस अगर 25 इधर जोड़ते हैं, अगर 25 उधर ले जाके घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 25 घटाइएगा तो 2,40,000 हो जाएगा। 2,40,000 पे 3 2,40,000 हो जाएगा। अब ये देखिए हम थोड़ा शॉर्ट में किया, अब 2,40,000 हो जाएगा। काटेगा कुछ तो काट दीजिए, तो 16 एकम 16 कम 16 पूछा है कि बी का वेतन सी के वेतन से कितना अधिक है, तो भाई आपको एक्स का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। बी का तो एक्स का निकाल 16 कम 16 4 से 16 85 और 3 0, ठीक है 15,000। अब 15,000 यहाँ पे देखिए बी का वेतन, तो बी का 15 5 75,000। सी का वेतन निकालें तो 75 और 25 तो 1 लाख हो जाएगा। अब 1 लाख हो जाएगा। अब देखिए 3 0 से 3 0 चल जाएगा, 25 चौके 100 इसी का ही बी का, तो 25 चौके 100 25 के 75 3 ही हो जाएगा। बोलो कि सी के वेतन का बी का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत, बी का वेतन सी के वेतन यानी सी के वेतन का 3 यानी तो 3/4 को परसेंटेज में करना है, तो 3/4 को करेंगे 75% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 326। एक लड़की अपनी कमाई का 76% खर्च करती है, उसकी कमाई में 18% वृद्धि किया। देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अगर आज 100 रुपया है तो 76 रुपया खर्च करती है, तो बचाती कितना है, यानी 24 रुपये बचाती है इससे सब, तो उसकी कमाई में 18% की वृद्धि, तो 18% की वृद्धि तो 18 यानी कि 18 बढ़ा दे, ठीक है 18 बढ़ा दे। और उसके खर्च में 25% की वृद्धि, तो भाई अगर 76 खर्च इसका हम 25% वृद्धि करेंगे तो 25% 1/4 या 19 चौक 76 19 वृद्धि कर दे, ठीक है। आप बोला गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी करनी होगी। देखिए यहाँ से आप एक बात ध्यान रखिए, टोटल जोड़ के लाना है 18 लेकिन ये 19, तो भाई कितना का करना पड़ेगा, तो एक काम करना पड़ेगा, एक काम ही तो करना पड़ेगा तभी तो होगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि वृद्धि वाला होगा नहीं, वृद्धि वाला होगा नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन बच रहा। अब एक काम करना पड़ेगा कितना में 24 में, परसेंटेज निकालना है 100% से गुना करना पड़ेगा, 100% से गुना। अब देखिए कि 25 चौके 100 6 चौके 24, ठीक है 6 चौके 24 6 चौके 24 पॉइंट 6 पॉइंट ये हो जाएगा 6.1 का ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन 327। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो अगर 117 ही हो जाएगा
और एक हो जाएगा 150। रेशियो परसेंटेज लेना है, रेशियो लेना है तो देखिए आप कुछ काटिए तो 3 बार में चल जाएगा। 7 और 2 9, 5 1 6, 3 बार में चल जाएगा तो 3 3 9, बचे कितना 2 9 3 27। अब 39 आ गए, लेकिन 2 39 है तो 30 बचे, सॉरी 5 3 15 50 थे 150, यानी कि 39:50, यानी 39:50 ही हो जाएगा। ध्यान रहे कभी जब 39:50 और 50:39 इसी तरह से दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है आगे पीछे नहीं करना। अगला क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 328 बोला गया है कि किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी लड़के, यानी कि बॉय 55% है, ठीक है, और गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो 100 में 55 घटावेंगे तो हो जाएगा 45। बोला गया है कि 60% लड़के और 75% लड़के उत्तीर्ण हुए, लेकिन क्वेश्चन में जो आगे बोला गया कि अनुत्तीर्ण लड़के और अनुत्तीर्ण लड़कियां का कंपेरिजन किया गया। तो देखिए अगर 55 का हम अनुत्तीर्ण वाला के निकालना है लड़के का, तो 55 में 60% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए, तो 2/5, यानी कि 40%, तो 40% निकालेंगे तो 2/5 हो जाएगा इतना। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि इन निकल गया तो निकलेगा कितना 11, 11 दूना 22, यानी 22 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब 45 का 75% लड़कियाँ अनुत्तीर्ण पास हुई तो फेल कितना हुए, तो 25% के 1/4 हो जाएगा। अब देखिए काटेंगे ये इतना हो गया, काटेगा तो नहीं अभी, लेकिन देखिए इसी का वैल्यू दिया 315 कितना बार में जाएगा, तो कितना बार में चला जाएगा, तो एक बार ध्यान दीजिए तो 7 बार में चला जाएगा। अब 7 1 यूनिट का वैल्यू आया 7 चौका 28, 4 से गुना कर लीजिए। लेकिन पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितना है, तो 22, तो 22 यूनिट का निकालेंगे तो 22 और 76, यानी कि 6 17 22 दूना 44, तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 1 6, यानी 616, तो 616 लड़कों अनुत्तीर्ण हुए, तो 616 आपको सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 329। गेहूं की कीमत में 28% की कमी के कारण राम 800 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीदता है, तो गेहूं के प्रति किलो कीमत कितना। देखिए 20% की कमी हुई, तो भाई 20% की कमी 5 से 4 हुआ, तो भाई 4 से 5 खरीदता तो ज़्यादा खरीदता है, लेकिन बोला गया कि यहाँ 1 ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन 5 किलो अधिक खरीद रहा है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 5 25। बोला गया है कि गेहूं का प्रति किलो मूल कीमत, यानी मूल कीमत ये, यानी कि 800 रुपया में 20 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 40, यानी 40 रुपये पहले मूल कीमत था, लेकिन अब कम गया, तो 40 रुपये डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 330। किसी विद्यालय में कक्षा X के सेक्शन A से कुल छात्रों को सेक्शन B में स्थानांतरित किया जाता है। इस तरह सेक्शन B के छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगर 12% वृद्धि हुई, लेकिन बाद के चरण में उन सभी को वापस सेक्शन ए में स्थानांतरित किया जाता है, तो सेक्शन बी में छात्रों की संख्या में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात करें। देखिए ए और बी, ए से बी में चला गया 12%, तो भाई अगर 12% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100, तो भाई 12 हो जाएगा तो 112। लेकिन बोला गया है कि बी के छात्रों के पुनः उसी में आ गए, मतलब दोबारा आ गए, तो कितना कमी हुआ, तो देखिए 25 चौके 100, 4 दूना 8, 3 4 8 32, 28 चौक 4 दूना 8, बच्चा कितना 2 3 8 चौक 32। अब कितना कमी हुआ, तो 3 कितना में 28 में, परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना करना पड़ेगा हमको, तो 7 चौक 28, 25 चौक 100, 25 × 75/7, तो 7, यानी कि 11 से 77, 11 से तो कम आएगा, तो 11 से कम, यानी ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 331। बोला गया है क्वेश्चन, वरुण अपने पास मौजूद राशि का 60% अपनी पत्नी को देता है और वह शेष धनराशि का 20% अपने प्रत्येक 3 बच्चों को भी देता है। अब बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा अन्य विभिन्न मदों पर खर्च करता है और 9600 रुपये की शेष राशि को बैंक में जमा करता है। आरंभ में यानी शुरुआत में वरुण के पास कितनी धनराशि थी। देखिए अगर मान के चलिए अगर टोटल 100 यूनिट धनराशि था, तो टोटल जब 100 यूनिट था धनराशि, उसका बोला है कि 60% पत्नी जी को दे देता है, तो भाई 60% पत्नी जी को दे दिया
तो 60 यानी 100 का 60% यानी 60 हुआ। और बचा कितना, तो बचा कितना हमको 60 दे दिया तो बचा कितना 40, तो भाई 40 बच गया। 60 पत्नी को दे दिया, अब 40 बच। अब बोला है कि शेष धनराशि का 20% प्रत्येक बच्चों को भी देते, यानी कि 40 का 20% 1/5 यानी 5, 5 8 40 8, यानी कि एक बच्चा को 8 रुपया देता है तो 3 बच्चा को कितना देगा, 8 तरीके 24 रुपया। 60 रुपया बीवी को देता है, 24 बच्चा को, तो बचा कितना 16 रुपया। अब 16 रुपया बचा, बोला है कि अब बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा अन्य विभिन्न मदों पर खर्च करता है, तो 3/5 खर्च करता है। तो अब भाई इतना का अगर 3/5 खर्च करता है तो 2/5 बचाता है। अब बोला गया है कि जो इतना बचा, अब इतना ही का दिया गया वैल्यू इतना 9600 का, कि जितना ई बचा रहा उतना ही है। तो 32 दिया 3 बार में चल जाएगा, यानी 300 बार में 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 15, 500 गुना कर दीजिए 1500 आ जाएगा। तो आराम में वरुण के पास यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू निकालना, तो 100 यूनिट का निकालना है तो 15 पे 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000, यानी कि 4 जीरो। अगला क्वेश्चन नंबर 332, बोला गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। अगर 20% की कमी हुई तो भाई प्राइस में अगर 20% की कमी तो भाई 5 से 4 हो गए, 20% के 1/4 होता है, 1/5 होता है। तो भाई कंजम्पशन कितना करेगा, कंजम्पशन करेगा 4 से 5। कितना वृद्धि कर रहा है, 1, लेकिन बोला है कि 5 किलो अधिक खरीदता है, तो 1 का वैल्यू 5, तो 4 का 20 और 5 का 25। अब बोला गया है खरीदने में गेहूं की मूल मात्रा कितनी, गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी, तो यानी पहले वाला जो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था। तो देखिए अगर 800 रुपया में हमको 20 किलो देता है, कितना 20 किलो काटेंगे तो 20 के 80 यानी 40, यानी 40 रुपया पर किलो था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन बोला ओरिजिनल क्वांटिटी, इसका आंसर 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 333, ए बी से 25% कम, बी सी से 30% कम और सी डी से 50% अधिक है। ए और सी के बीच का अंतर इतना है तो बी का 33%। देखिए हमको साहब निकाल के बी के 33% यानी 1/3 निकालना पड़ेगा, ठीक है 1/3। अब देखिए ए बी और सी और डी 4 टर्म दिया, बी से 25% कम, तो अगर बी 4 रहेगा तो 1 कम 3 हो जाएगा। सी से 30% कम, सी अगर 10 रहेगा तो 3 कम 7 हो जाएगा। अब बोला अगर डी से 50% अधिक, तो डी अगर 2 रहेगा तो 50% हो जाएगा। यहाँ चलना है 4 4 10 3 7 3, कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब बोला गया कि ए और सी के बीच का अंतर कितना है, तो 3 कॉमन, तो 7 21 40, 3 गुना 7 40 में से 21 जाएगा तो 19। अब कितना दिया गया है 285। अब बी कितना है, तो बी का अगर 3 करेंगे तो 28 का निकालना रहेगा, तो 28 का कीजिए तो 19 1 का 19 बचे 19 9 बचेगा, तो 19 बचे 95, 15 3 बचे 15 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो भाई 28 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 28 यूनिट का 4 5 5 दूना 10 100 140, यानी कि इसका डी आंसर ए आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 334, पिछले वर्ष किसी परीक्षा में विद्यालय ए से 300 छात्र शामिल हुए और 33% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी वर्ष परीक्षा में विद्यालय बी में इतना 480 छात्र शामिल हुए और ए और बी से कुल 60% उत्तीर्ण हुए। विद्यालय बी से अनुत्तीर्ण होने वाला का प्रतिशत क्या है, देखिए ए है और ये बी है। ए बी से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत देखिए 300, ए में 300 छात्र शामिल हुआ
300 और बी में 480, बी में 480। अब बोला गया है ए में 33 से इतना छात्र अनुत्तीर्ण हुए। बोला गया है कि ए और बी में 60% अनुत्तीर्ण है, तो वही फेल, सभी में फेल निकाल लीजिए, क्या कि लास्ट में फेल पूछा। अब यहाँ पे देखिए ए में 33% यानी 1/3 इसका होता है, 3 में 1 फेल हो गया तो पास कितना होता है 2, यानी कि 300 के 2/3 अगर इतना करेंगे तो पास सॉरी ये नहीं अनुत्तीर्ण तो यही है, इसका नहीं अनुत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण निकालना है, तो ये 1/3 ही हो जाएगा। तो जब 1/3 होगा तो 3 यानी 100 अनुत्तीर्ण हुआ, ए में 100 अनुत्तीर्ण हुआ। अब बी में तो पूछा है कि कितना अनुत्तीर्ण है, और ए और बी दोनों में 60% पास हुआ है, तो ए और बी में अगर देख के 60% फेल पास हुआ है तो फेल कितना हुआ है, तो 780 में फेल हो गया है 40, तो 40 2/5 निकालेंगे, 5 15 5 75, 3 बचा, 15 दूना 5 छक्का 30, 15 5 75, 3 2 5 छक्का 30, 15 दूना 30 और 6 दूना 12, 130, 6 दूना 12, 15 30 31, 312 हो जाए, 15 30 312 ही हो जाएगा। अब देखिए कि 312 तो ए में 100 हो गया फेल, 312 टोटल हो रहा है, तो 312 मतलब 312 से अगर 100 घटावेंगे तो 212 फेल हुआ, किसको में 212 फेल हुआ है, 212 फेल हुआ है बी में, कितना में 480 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 3 2 2 4 5। अब देखिए 24 दूना 48, 5 दूना 10, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 3 चौके 12 53। अब 5 5 25, 5 15 5 हासिल, 5 5 25 1 26/6। अब भागा दीजिए तो 6 चौके 24, 4 वाला ऑप्शन होगा, 4 7 में 6 चौके 24 बचा 2 25, 6 चौके 24 44 है, इतना डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 335। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 335। बोला क्या है किसी कंपनी में 75% श्रमिक कुशल और शेष अकुशल हैं, यानी कि दो तरह से, एक है कुशल एक अकुशल। 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी हैं। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या 180 है तो कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर अस्थायी कुशल और अकुशल, ठीक है, जो हो, अगर 75% श्रमिक कुशल है तो भाई 25% अकुशल होगा, इसको में कोई डाउट नहीं है। शेष बोला गया है शेष अकुशल है, तो शेष अकुशल है। अब यहाँ पर देखिए कि कुशल श्रमिक और 84% कुशल श्रमिक, यानी कि जो 75 है, 75 में बोला है कि 84% कुशल श्रमिक अस्थायी है, लेकिन जो हमको डाटा दिया गया वो अस्थायी पे दिया गया, अस्थायी पे, तो 84% जब अस्थायी है तो 16% इसका अस्थायी मतलब अस्थायी होगा, तो 16% का निकाल लीजिए, ठीक है। तो 16 25 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 4 12 अस्थायी श्रमिक, और यहाँ पर 28% अकुशल श्रमिक अस्थायी है, तो भाई 25 में अगर 28% अस्थायी है तो इसका कितना 72% अस्थायी, 72% अस्थायी होगा, तो 72 इसका निकाले। 25 चौके 100, 4 18 चौके 72 18, यानी कि 18 यूनिट इसका, 12 यूनिट इसका, लेकिन जो दिया गया है दोनों का जोड़ के वो 180, लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 18, सुनिए 18 और 12 30, तो भाई 180 का जो बेस है वो 30 हो जाएगा। अब बोला गया कि श्रमिकों को कुल संख्या कितना, तो 100, टोटल 75 25 100, तो 3 6 18 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 600। नंबर 336। बोला गया है किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। उसकी पहली वेतन
उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरी वेतन वृद्धि पहले वृद्धि की तुलना में 4 गुना अधिक है। देखिए उसका वेतन अगर 2.5 गुना बढ़ जाता है, यानी कि अगर पहले 100 था तो 2.5 गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 250। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन से चलिएगा तो आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगा, नहीं तो ऐसे चलिएगा तो एक्स मानना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन से चलते हैं, मान के चलिए कि अगर पहला लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन तो पहला 10 है। अगर 100 में 10% वृद्धि करेंगे, यानी कि 10% की वृद्धि की मतलब कि 11/10 से गुना करें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/10 होता है। अगला है कि 10% इसका 4 गुना, तो 4 गुना है जगह 40, तो 40 यानी 2/5। अब 5 में 2 गुना करेंगे तो 7/5 आएगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि जो ई आ रहा है इसको कैलकुलेशन करके इतना आना चाहिए, जो कि आवेगा नहीं, कहा कि ऊपर में 7 है। तो भाई अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसको ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए बोला गया है 25%। अगर 25% वृद्धि करता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर 4 में 1 वृद्धि करेगा तो हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेकिन इसका अगर 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100, कहा कि 4 गुना अधिक 100%। अब 100% के में तो एक आएगा, तो 1 यानी 2/1 से गुना। अब वो आ जाना चाहिए, तो 25 चौके 100, 4 25 दूना 50, 125 यानी 250 इसका आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन से चलिएगा ज़्यादा सहूलियत में। अगला क्वेश्चन नंबर 337। एक भारतीय परीक्षक अभ्यर्थियों का समान जागरूकता जीए और गणितीय अभिक्षमता क्यूटी की परीक्षा हुई। क्यूटी जीए और क्यूटू के क्रम से इतना % अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण यानी कि वही हुआ। दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना है? देखिए यहाँ पे है कि वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम से आपको चलने के लिए आगे शेप ले लेते हैं। शेप वृत्त की तरह ले लेते हैं, तो भाई वृत्त 2 को ले लेते हैं। चलिए देखिए वृत्त 2 को खींच लिए हैं, तो वृत्त 2 को है भाई साहब। तो अब देखिए मान लीजिए कि जीए है, ये जीए हो गया, अब ये हो गया क्यूटी। ठीक है, जीए में बोला गया है 54% और क्यूटी में बोला है 45%, लेकिन दोनों में बोला है कि 16%। अब जब दोनों में इसको में 16 हो गया, तो 16 जब ये हो गया तो 14 में से 6 गया तो 8, 4 में से 1 गया तो 3, 38% खाली इसको में होगा ओनली जीटी में। और इसको में अगर करें तो 15 तो 30 यानी 29 इसको में होगा। लेकिन ये इसको में और इसको में अगर टोटल 100% है और ये सब घटा देंगे तो पास वाला, ये सब तो सब फेल है, तो भाई इसको घटा देंगे तो पास वाला निकल जाएगा, कि पास वाला से कंपैरिजन किया। तो देखिए बोला गया है यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 136 है, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितना है? देखिए 38, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 3 23 के 3 हासिल 2, 3 और 3 6 और 2 8, 83 जब फेल हो गया तो बचा कितना? 17। अब 17 भाई साहब 17% जो है वो दोनों में पास है। जब दोनों में पास है तो इसका दिया गया है 136। बोला गया है कि कुल कितना? तो 100%। तो 17 8 36 से 8 यानी कि 1% का 8, तो 100% के तो हो जाएगा 800, यानी कि 800% इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 338। बोला गया है 85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की जनसंख्या 2500 है। यदि पुरुष जनसंख्या 55% और उनमें से 92% साक्षर है तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर कितना? देखिए 2500 रुपये ये आपको खाली ऐसे दे दिया है कि आप इसी में उलझाल रहे हैं। परसेंटेज पूछा है तो कोई ज़रूरी नहीं उसका। देखिए अगर टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, 100 है, तो 100 का जनसंख्या 55% तो पुरुष है, यानी कि पुरुष इसमें 55% है।
तो महिला यानी वुमेन कितना हो जाएगा 45%। अब बोला गया कि 55 का 92% साक्षर है, यानी कि 55 का 92% साक्षर है। तो भाई साहब यहाँ से अगर 92% निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। आप दिमाग लगाए कि 1 0 और 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 11 5 55, 10 से काट गया यानी कि इतना बार में काट गया। अब देखिए 6 6 4 10 जीरो हासिल 1 4 1 4 1 5 और 1 अंक बदल 0 यानी कि 50.6 यानी 50.6 साक्षर है पुरुष, 50.6 साक्षर है पुरुष। लेकिन बोला कि 85% साक्षरता दर वाले, यानी कि अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है तो इसको मैं टोटल 85% मतलब 85 गो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों से मतलब साक्षर है। तो अब यहाँ से देखिए 85 यहाँ से निकल रहा है, यहाँ बोला है कि मेल वाला में कि 50.6 हैं। अब यहाँ से घटावेंगे तो कितना आएगा, तो 51 घटाइए तो ये हो जाएगा 4, अभी 4 हो जाएगा तो 8 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 3 यानी 34.4, 34.4 5 3 यानी 34.4। अब देखिए कि बोला है कि महिला साक्षरता दर, तो महिला इतना पॉइंट साक्षर है, तो यानी कि कितना में, तो 45 में, तो 34.4 का 45 निकालना, परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। 9 5 45, 20 5 100, 1 जीरो आ जाएगा यहाँ, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 दूना 6 बट्टा 9। अब कितना 9 9 6 54, सॉरी 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63, तो बचा कितना 3 5 यानी 58, 9 6 54, तो 54 4/9% इतना हो जाए, 76 सही 4/9%, 76 सही 4/9 या कुल डी। अगला क्वेश्चन नंबर 339। जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। चीनी का मूल्य बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च 12% केवल बढ़ाता है। तो भाई देखिए अगर केवल 12% बढ़ाना चाहता है तो 100 से 112 हो जाएगा, लेकिन बोला गया कि चीनी के मूल्य में कितना 30% यानी कि 10 से 13 हो जाएगा। तो बोला है कि पहले खपत में कितना कम स्तर बनाए रखने के लिए कितने कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए एक जीरो चल जाएगा, 130 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब देखिए कुछ अगर कम रहा है तो ठीक, काट रहा है तो काटिए, ना तो कट जाएगा। 65 बार में ही चल जाएगा, और ये 5 दूना 10, 6 दूना 56 बार में चल जाएगा। देखिए कितना कम रहा है तो कितना 65 और 10 15 में से 6 गया तो 9 कम रहा है, कितना में 65 में। अब यहाँ से भाई साहब देखिए कि अगर 10% निकालेंगे तो सब 10%, अब यहाँ परसेंट पूरा आपको करना ही पड़ेगा। 20 5 100, 13 5 65, 9 दूना 18, 180 में 13 से अगर भागा दीजिए तो 13 कम 13 ही हो जाएगा, और बचा कितना 5, तो 50 होगा। 13 3 39, 13 13 पॉइंट इतना है, तो इसका एक ही ऑप्शन है, इसको मैंने जरा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 340। बोला गया है एक पुस्तक की 8 प्रतियां एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित धनराशि में खरीदी जाती है। 8 प्रतियां एक निश्चित धनराशि में खरीदी जाती है, उतनी ही धनराशि का नगद भुगतान करके पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती है। तो ब्याज की दर कितना, ठीक है, पहले 8 फिर हो गया 10, तो भाई कितना बढ़ा था 2 कितना में 8 में। तो आप परसेंटेज निकालना है तो 1/100 से गुना 100% से गुना करना पड़ेगा, तो 1/4, तो 1/4 को यहाँ 25% आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 341। दो संख्या तीसरी संख्या से 32% और 38% अधिक है। देखिए अगर तीसरी संख्या 100 मानते हैं तो ये 132 हो जाएगा, ये 148 हो जाएगा। बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट, आगे तो रेशियो ले लीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 4 दूना 8, फिर काट रहा है 33 दूना 66, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 37 कितना अच्छा पहली संख्या का, ये नहीं बोला कितना अधिक है, बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का यानी कि 33 दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है।
100% से गुना कर दीजिए, इतना हो गया। अब देखिए कि यहाँ से आप कर रहे हैं तो 33 प्लस 4 लिख सकते हैं बट्टा 33। अब 33 अलग कीजिएगा और गुना में 100% ऐसे कीजिएगा तो ई अलग हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, एक कट जाएगा तो कटेगा तो ई हो जाएगा 100, तो 100% ई हो जाएगा प्लस 4/33 आएगा और गुना में 100%। तो आप देखिए कि 33 का अगर 10% निकालते हैं तो 3 आता है, तो भाई 3.3 आता है, तो 3 पॉइंट यानी 10 से ज़्यादा होगा। अब 10 से ज़्यादा ई नहीं कि ढेर ज़्यादा, देखिए एक तो ई कम है तो ई कम है, ई 100 से ज़्यादा है तो यानी कि ई 150 है तो ई होगा नहीं। अब ई 150 है तो ई होगा नहीं, तो एक ही का ऑप्शन आपको 112 है, तो 112.12 यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 342। किसी पुरानी कार की वर्तमान कीमत इतना है, इसकी कीमत प्रति वर्ष इतना प्रतिशत की दर से अमूल्य हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो 2 वर्ष पहले इसकी कीमत क्या थी, देखिए घट रहा है यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 से 1 कम गया तो 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 से 1 कम गया तो 3 हो गया, लेकिन 2 वर्ष का बोला तो 4 से 3 2 बार कम कीजिए, तो 4 से 3 2 बार लगातार होता है तो 16 ही और 9, ठीक है। 2 वर्ष पहले इसकी कीमत क्या है, तो भाई साहब ये जो दिया गया है 54 पे 40, ठीक है, 40 54 पे 40, तो 9 छक 54, 6 पे 40 हो जाएगा, लेकिन इसका 16 पे अगर 40 देते हैं तो 40 देते हैं, 16 छक 96, तो 96 पे 40 हो जाएगा, 40, तो 96 पे 40 आपको ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 343। एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़की हैं और परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। देखिए अगर बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, अगर 40% अभ्यर्थी लड़की हैं तो भाई कितना लड़का कितना, तो 60%। अब 60% है तो 60% लीजिए। 35% लड़के और 20% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, इतना लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो मतलब उत्तीर्ण हुए, तो लड़कियों की संख्या उत्तीर्ण होने। देखिए अगर 35% लड़का पास फेल हुआ है, 35% लड़का फेल हुआ है तो पास कितना हुआ, तो 65%। अगर लड़का 65% यानी 60 का 65% करेंगे तो 65 13/20 होगा, ठीक है। 40 लड़के 40, अब 40 का 20% लड़के अनुत्तीर्ण तो पास कितना 80%, 80% के मतलब 4/5 हो जाएगा। 20 तिया ही 60, 13 तिया 39 यहाँ हो जाएगा, 5 8 40, तो 8 का 32। अब बोला गया है कि लड़के 550 से उत्तीर्ण हुए, तो लड़के कितना 39। अब 39 जो है, अब बोला गया कि 585 उत्तीर्ण हुए, तो लड़कियों की संख्या क्या कीजिए, तो 32। 13 तिया 39, 13 चौके 52, 52 13 5 65, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा, बचेगा 3, और 15 तिया 45 और 3 48, यानी कि 480 इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 344। बोला गया है 2 संख्या और का अनुपात तीसरी संख्या से इतना % कम है, तो 17 अगर कम है तो कितना बचेगा, तो 83 हो जाएगा, 83, ठीक है। 80 हाँ 90 83 हो जाएगा पहला संख्या, और दूसरा संख्या 50 से कम है तो 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बोला गया है कि 2 संख्या का अनुपात, तो 83 कटवे नहीं करेगा तो यही हो जाएगा अनुपात का, तो इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है, बी की ऊंचाई सी की ऊंचाई से इतना अधिक है, सी की ऊंचाई ए और बी की ऊंचाई, देखिए ए बी सी और डी, ठीक है। बी की ऊंचाई से इतना है, तो बी की ऊंचाई अगर 5 है तो ये हो जाएगा 6, सी की ऊंचाई से इतना कम है, सी की ऊंचाई अगर 5 है तो 1 कम हो जाएगा 4, डी की ऊंचाई अधिक है, तो डी की ऊंचाई से, तो डी अगर 10 रहेगा तो हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ 5 5 5 इधर चलना है 4 13 13। अब यहाँ पे देखिए, अब बोला गया कि ए सी और ए के ऊंचाई के बीच का अंतर, सी और ए की ऊंचाई के बीच का अंतर इतना है, तो भाई साहब कुछ 13 13 कॉमन है, तो 6 चौका 24, 5 5 25 1, यानी कि अंतर हो जाएगा 13। अब 13 जब अंतर हो जाए, 13 का बोला है कितना 6.8।
आप यहाँ से देखिए कि 13 पचे 65, कुछ तो कॉमन देखिए, 6 चौके 24, ए और सी के बीच का अंतर 24 गुना 13 ही हो जाएगा, और 5 पचे 25, 25 गुना 13 हो जाएगा। तो अगर 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, एक एक अगर घटावेंगे तो एक बचेगा, एक और 13 हो जाएगा, नहीं 13। अब बोला कि बी की ऊंचाई कितना, तो बी की देखिए 6.8/13 गुना बी की ऊंचाई, बी की ऊंचाई अपचा का 20 गुना 13। अगर यहाँ पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि ई जीरो सी जीरो 13 से 13 चल जाएगा। 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 6 दूना 12 13, 136 इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 346। किसी वस्तु के मूल्य में इतना % की कमी एक व्यक्ति द्वारा उस वस्तु को इतना रुपये में इतना किलो अधिक क्षमता बनाती है, तो प्रति किलो कम मूल्य क्या। देखिए अगर प्राइस में 12.5% की कमी हुआ है तो 12.5% को 1/8 बोलते हैं, यानी कि 8 से 1 कम हुआ है तो सामान खरीदेगा 7 से 8 खरीदेगा, ठीक है। उस वस्तु बोले 2.5 किलो अधिक खरीदने की क्षमता है, तो भाई यहाँ 1 किलो, तो 2.5 किलो यहाँ 7 डेढ़ 9 हो जाएगा, 7 डेढ़ 9 8, 7 दूना सॉरी 7 डेढ़े नहीं जी 5/2, तो 7 पचे 35, 35 का आधा 17.5, 17.5। अब यहाँ पे अगर कीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 4 पचे 20, अब इतना हो जाएगा। बोला क्या है कि कितना कि कामा हुआ मूल्य क्या है, तो कामा हुआ मूल्य 280 में आप 20 से भागा दे दीजिए, तो 20 से भागा दे दीजिए तो 14 दूना 18, यानी 14 रुपये किलो है, तो 14 इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 347। ए का 11/5, बी के 22, सी देखिए ए के 11/5, अगर ए के मतलब गुना ई हो गया तो 11 बी के अगर 22% तो परसेंटेज मतलब 100 और 22, यानी कि परसेंटेज ये हट गया। अब 11 दूना 22 ही चला जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20, 20 पचे 100, अब 20 पचे 100 ही हो जाएगा, 2 10, यानी कि एक बी का वैल्यू अगर 10 रहेगा, ए और बी अगर बी का वैल्यू 10 रहेगा तो ए का 1 हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। आगे तीसरी संख्या सी के 2.5 के बराबर है, तीसरी संख्या 2.5% के बराबर है। 2.5% का मतलब 1/40, अगर सी 1/40 रहेगा तो सी अगर 40 रहेगा, तो ए 1 हो जाएगा, तो अगर बी 1 हो जाएगा, तो अगर इसको 10 करेंगे तो ये 400, यानी ये 400 हो जाएगा, ठीक है। आगे ठीक है, आगे बोला गया है कि सी का मान 5500 है, यानी सी का मान 5500, इसका मान 5500 है, 5500। अब बोला है कि ए के 40%, ए के 40% यानी 2/5 प्लस बी के 20%, बी एक है, बी है 10, तो 10 का अगर 1/5 करते हैं तो ई कितना हो जाएगा 5, 10 और 2 12/5 हो जाएगा, ठीक है। अब 12/5 हो जाएगा। अब 5500 जो दिया गया है वो एक्चुअली में 400 है, 400 और निकालना है 12/5 के, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 4 3 12, 11 पचे 55, 11 बार में 11 33, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 348। बोला गया है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 16% मतदाता अपना वोट नहीं डालते। अगर टोटल 100 मानते हैं तो अगर टोटल जब 100 मानते हैं, 100 में 16% मतदाता वोट नहीं डालते। अगर 16% वोट नहीं डालते तो 84% वोट डालते हैं, ठीक है। और कुल मतदाता ने 10% मतलब जो वोट डाला उसका में 10% गलत साबित हो गया, यानी कि 10% खराब हो गया। तो 10% जब खराब हुआ तो कितना, अगर 84 का अगर 10% निकालेंगे तो 8.4, अगर 84 में अगर 8.4 घटावेंगे तो 13 में से 8 गया तो ये 5 और ये 7, यानी 75.6। इसका अगर 75.6 वैलिड है, यानी कि ठीक ठाक वोट है। अब इसका 60% जो निकला, 60% और 40 जीते वाला का 60%, हारे वाला का 40% मिला, तो अंतर कितना हुआ, तो 20, तो 20% से जीत गया। अब कितना का 20%, तो यहाँ आ रहा कि 75.6 के 20% यानी 1/5,
इतना वोट से जो जीता वही बोला गया कि 567 वोट से जीता। हमको निकालना 100% वोट। देखिए पॉइंट हटेगा, 1 0 बैठ जाएगा यहाँ, 9 बार में कट जाएगा, 7 5 12 6 18, 7 5 12 6 18 दोनों तरफ एक ही, 9 8 72 बचा कितना 3, 9 चौके 36। ठीक है, इतना हो जाएगा। 9 6 54, 9 6 54 बचा कितना 54 2 9 3 27। अब काट रहा है 9 7 63, नहीं 9 बार में नहीं काटेगा, 9 7 यानी 7 बार में काटेगा, 9 7 63, 12 7 84। ठीक है, 12 बार। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ देखते हैं तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9। ठीक है, इतना तो यहाँ आ जाएगा कितना, अगर देखिए जो बचा से लिख रहे हैं 4/50 का जो आया है 3। अब क्या कीजिए, हमको निकालना कितना है 100 यूनिट के, 100 यूनिट के निकालना तो 50 के खाली उधर कीजिए, तो 4 के कीजिएगा तो 4 कीजिएगा तो पाते 15, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप इसको हम 25 से गुना कीजिए, इसको मैं 25 से गुना कीजिए, आ जाएगा 25। तो 0 25 25 125 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12, 25 से कम 25 और 12 तो ये हो जाएगा 7 3 और 7 यानी 3750 वोट। 3750 आपको 3750 आपको बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349। री अपनी आय का इतना परसेंट भाग खर्च करती है और उसकी आय में इतना वृद्धि की, बचत में इतना वृद्धि की, तो खर्च देखिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आय 100 रुपया है, सॉरी 100 रुपया नहीं मानते, कहा कि यहाँ पे दे दिया गया, इतना क्या होता है 2/6। अगर टोटल अगर भाग अगर इनकम 6 है तो 2 खर्च कर देती है, तो बचाती कितना है, तो 4 बचाती है भाई साहब। ओ हो 2/6 नहीं, देखिए थोड़ा सा खाली गड़बड़ कीजिएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसका होता है 2/3। अगर इनकम 3 है तो 2 खर्च करते तो बचाते कितना 1। आगे बढ़ाना है रेशियो में, तो रेशियो बढ़ाना है तो डबल 0 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब रेशियो में। आय में 16% की वृद्धि, तो 16% अगर 300 का अगर 16% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 0 चल जाएगा, 16×48 हो जाएगा। आगे बोला कि बचत में 70% की वृद्धि, तो बचत में 70% वृद्धि तो 17 हो जाएगा। बोला गया कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 कम करेगा यानी 31 वृद्धि कर रहा है। जब 31 वृद्धि कर रहा है कितना में 200 में, तो परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए, ये नहीं हो। अब परसेंटेज से 2 0 से 2 0 चल जाएगा, 15.5 हो जाएगा, तो 15.5 इसको आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350 और क्वेश्चन का लास्ट अंत। जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो और हर में 31 से 1/4% की वृद्धि हो तो भिन्न 5/14 हो जाती है। देखिए अगर मान के चलिए x/y, ठीक है, x/y भिन्न है, अंश में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि का मतलब कि 5/4 से गुना करना पड़ेगा। और हर में इतना % की वृद्धि, तो 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, और 4 3 12, 3 चौके 12 120 और 20 और 4 20 4 कितना हो जाएगा 125/4। ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि इतना बटा यानी कि और परसेंटेज निकालना, मतलब जो परसेंटेज इसका 100, तो 25 चौके 100 और 25 25 125 यानी कि 4 और 5/16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 5/16 अगर 16 में 5 वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा 16 4 20 21/16। अब ये बात को साइड कर दीजिए, इसका कोई वैल्यू लेन देन है नहीं। ठीक है, इतना हो गया। अब बोला कि भिन्न कितना हो जाता है 5/14 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x/y गुना 5/4 गुना 16/21 बराबर 5/14। अब यहाँ से देखिए 7 दूना 14 7 21। ठीक है, 5 से 5 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 चौके 16 4। अब देखिए ऊपर x/y बराबर बचेगा, ऊपर 3 चला जाएगा और नीचे 4 दूना 8 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3/8। तो 3/8 आपको
ए ऑप्शन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।